फिल्म की शुरुआत होती है 1990 के दौर से। हमें मिलते हैं दो बहन भाई आलिया और रोहन। रोहन एक बहुत ही ज़हीन बच्चा था। छोटी सी उम्र में वो एक ऐसा टेस्ट दे रहा था जिससे वो सीधा कॉलेज में एडमिशन ले सकता था। एग्जाम खत्म होने के बाद जैसे ही दोनों स्कूल के गेट से बाहर निकलते हैं, अचानक कुछ आर्मी ऑफिसर्स उन्हें रोक लेते हैं। रोहन ने एक एस्ट्रो रोबोट वाली टी शर्ट पहनी होती है और वो शर्ट एक नई मुसीबत की वजह बन जाती है। एक ऑफिसर आलिया से कहता है, तुम्हें पता नहीं अब रोबोट से कनेक्टेड कुछ भी रखना मना है। उस वक्त तक इंसानों और रोबोट्स के बीच एक बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा था। सीन कट होता है और हम मिलते हैं एक साइंटिस्ट से, वरुण। वरुण उन लोगों में से था जिसे रोबोट से नफरत थी। वो कहता है, रोबोट्स इंसान की मदद के लिए बनाए गए थे, पर इंसान ने उन्हें बस काम करने की मशीन समझा। जब काम खत्म तो कचरे में फेंक दिया। सालों तक रोबोट्स इंसानों का बुरा बर्ताव सहकर थक गए और एक दिन उन्होंने अपना अलायंस बना लिया। उनका लीडर था एक रोबोट जिसका नाम था मोती। रोबोट्स अपने हक और इज्जत के लिए खड़े हो गए। इंसानों को ये बगावत मंजूर नहीं थी और यूं इंसान और रोबोट्स के दरमियान जंग शुरू हो गई। अब दुनिया में रोबोट्स रखना या उन्हें यूज करना मना था। हर तरफ सिर्फ जंग का माहौल था। एक मिलिट्री बेस पर ऑफिसर जैन अपने सुपीरियर को रिपोर्ट देता है, सर रोबोट्स हम पर भारी पड़ रहे हैं। वो थकते नहीं, रुकते नहीं, इंसान हार के किनारे पर खड़े थे। तभी साइंटिस्ट वरुण एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आया, न्यूरोटेक। इस टेक्नोलॉजी से इंसान अपने दिमाग के जरिए एक रोबोट को कंट्रोल कर सकता था। उन रोबोट्स को कहा गया न्यूरो स्ट्राइकर रोबोट्स। इंसान अपने सर पर एक न्यूरो हेलमेट पहनता और सिर्फ सोचकर अपने रोबोट से जंग लड़वाता। कुछ ही हफ्तों में इंसानों ने न्यूरोटेक की मदद से रोबोट्स को हरा दिया। जंग खत्म हुई और सबसे ज्यादा रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने का अवार्ड मिला मेजर अर्जुन को। जंग के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। रोबोट्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, बल्कि उन्हें एक सीक्रेट फैसिलिटी में कैद कर दिया गया। वरुण ने अपनी टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस बना लिया। अब वो इंसान के दिमाग को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता था। एक दिमाग से इंसान अपना न्यूरो स्ट्राइकर कंट्रोल करता और दूसरे से अपनी नॉर्मल लाइफ जीता। ये नई सोच दुनिया को दीवाना बना गई। स्कूलों में भी न्यूरोटेक सिखाई जाने लगी। सीन कट होता है अब 1994 का वक्त। आलिया अब अपने फॉस्टर डैड यानी पालक पिता के साथ रहती है। वो स्कूल जाती है और क्लासरूम में सब बच्चे न्यूरो हेलमेट पहनकर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आलिया उसके सर पर कोई हेलमेट नहीं होता। वो कहती है, मुझे अपना असली दिमाग ज्यादा पसंद है। प्रिंसिपल उसे बुला लेती है और कहती है, आलिया अगर तुम रूल्स फॉलो नहीं करोगी तो मुझे तुम्हारी मॉम को कंप्लेन करनी पड़ेगी। आलिया चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मेरी फैमिली एक एक्सीडेंट में मर गई थी। प्रिंसिपल एक पल के लिए खामोश हो जाती हैं, फिर कहती हैं, बेटा तुम्हें न्यूरोथेरेपी ट्राई करनी चाहिए, शायद तुम्हें सुकून मिले। लेकिन आलिया को आर्टिफिशियल चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उस रात आलिया को अपने एक्सीडेंट का फ्लैशबैक आता है। कार के सामने एक हिरन आ गई थी। उसे बचाने के चक्कर में कार कंट्रोल से बाहर हो गई और क्रैश। हॉस्पिटल में होश आते ही उसने देखा एक डॉक्टर जिसके आंखों में चश्मा था और कुछ अजीब सा था उसके चेहरे पर। डर के मारे आलिया चीख कर उठ बैठी। सुबह जब उसने आंख खोली उसे लगा जैसे कोई उसके घर के अंदर घुस रहा हो। वो बेड के नीचे छुप गई। दरवाजा खुला और एक एस्ट्रो रोबोट अंदर आया। रोबोट ने बेड उठाकर उसे ढूंढ लिया। आलिया ने चिल्लाते हुए कहा, रुको, मेरे पास वेपन है। रोबोट ने बस अपने सर की तरफ इशारा किया और एक वायर छोड़ी जिससे वो बोलने लगा, आलिया मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये कहकर रोबोट अचानक गिर गया। आलिया ने पीछे देखा, उसके फॉस्टर डैड खड़े थे और उनके हाथ में एक वेपन था। उसकी बात सुनकर ऑफिसर का चेहरा सख्त हो जाता है। वो गुस्से में आके आलिया को जोर से धक्का देता है। ये देखकर रोबोट एस्ट्रो के सेंसर्स रेड फ्लैश करने लगते हैं। उसके सर्किट्स में गुस्सा उभर आता है। साउंड, वर, क्लिक, मेटल क्रैकलिंग। एस्ट्रो ऑफिसर पर हमला कर देता है। ऑफिसर दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। आलिया शॉक में आ जाती है। वो देखती है कि सिचुएशन हाथ से निकल रही है। ऑफिसर अपना कम्युनिकेटर निकालकर पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले आलिया एक रॉड उठाकर उसे बेहोश कर देती है। आलिया सांस फूलते हुए, एस्ट्रो हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी के अभी। दोनों अंधेरे में भाग जाते हैं। काफी दूर तक चलने के बाद आलिया एक सुनसान रास्ते पर रुक जाती है। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही होती है। आलिया रुककर हल्की आवाज में, तुम बार बार ये क्यों कह रहे थे कि तुम मेरे भाई हो? क्या तुम्हारे अंदर मेरे भाई की कॉन्शियसनेस है? एस्ट्रो के सेंसर्स धीरे से ब्लिंक करते हैं। एस्ट्रो शांत आवाज में, हाँ आलिया, मैं रोहन हूं। आलिया की आंखें भर आती हैं। आलिया रुकी हुई सांस के साथ, लेकिन मेरे भाई की बॉडी कहाँ है? एस्ट्रो अपने मैकेनिकल हाथ से एक डायरेक्शन में इशारा करता है। एस्ट्रो तुम्हें उन चश्मे वाले डॉक्टर के पास जाना होगा, वही जानते हैं। आलिया के दिमाग में फ्लैश होता है, वही डॉक्टर जिन्होंने उससे कहा था कि तुम्हारा भाई मर गया है। वो एक नक्शा निकालती है। एस्ट्रो अपनी फिंगर से एक जगह पॉइंट करता है। एस्ट्रो यहाँ, रोबोट्स की सेंट्रल फैसिलिटी के बीचों बीच, वहां वो डॉक्टर मिलेंगे। आलिया थोड़ा दर्द, थोड़ा जज्बा, फिर तो वहीं चलना होगा। रास्ते में एस्ट्रो देखता है कि लोग सड़कों पर बेहाल पड़े हैं। कई इंसान न्यूरो हेलमेट पहने नशे की हालत में है। उनके चेहरे पर खुशी नहीं, बस खोखला सुकून है। एस्ट्रो धीरे से, इंसान अपनी टेक्नोलॉजी से खुद को बर्बाद कर रहे हैं। इसी वक्त कहानी एक नए किरदार पर शिफ्ट होती है। जैन, वही मिलिट्री ऑफिसर जिन्होंने कुछ साल पहले ये खबर दी थी कि इंसान रोबोट से जंग हार रहे हैं। अब जैन आर्मी में नहीं था, थका हुआ, उदास और रिटायर्ड। वो अब इलीगली गन्स बेचकर जीता था। एक दिन वो एक न्यूरो स्ट्राइकर रोबोट को गन देता है। रोबोट गन उठाता है, लेकिन पैसे देने से इनकार कर देता है। रोबोट ठंडी मैकेनिकल आवाज में, पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड, यू आर ऑब्सोलीट। और फिर वो अपनी गन से जैन को ही धमकाता है। तभी पीछे से एक और रोबोट इस न्यूरो स्ट्राइकर पर हमला करता है। वो जैन का खुद का रोबोट था, इलीगल लेकिन लॉयल। जैन, गुड जॉब R9, इसे ट्रक में डाल दो।
वो दोनों मिलकर डिसेबल्ड रोबोट की बॉडी ट्रक में डाल देते हैं। तभी ट्रक के नीचे से आलिया और एस्ट्रो चुपके से चढ़ जाते हैं। आलिया फेंट विस्पर में, यही ट्रक फैसिलिटी के अंदर जाएगा, हम वहीं से एंट्री लेंगे। इसी वक्त कहानी का एक नया थ्रेड खुलता है। आलिया के फॉस्टर डैड होश में आते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फॉस्टर डैड फोन पर चिल्लाकर, मेरी बेटी एक एस्ट्रो रोबोट के साथ भाग गई है। गवर्नमेंट तुरंत एक और आदमी को हायर करती है, अर्जुन, एक प्रोफेशनल रोबोट हंटर जिसका काम है रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करना। अब अर्जुन आलिया का पीछा कर रहा है। ट्रक फैसिलिटी के पास रुकता है। जैन घर जा रहा होता है, एक पुरानी मेटल से बनी बिल्डिंग। आलिया और एस्ट्रो चुपके से अंदर घुस जाते हैं। जैन आवाज सुनता है, जैन गन निकालते हुए, कौन है वहां? आलिया सामने आती है हाथ ऊपर करके, मुझे तुमसे कोई नुकसान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फैसिलिटी के अंदर जाना है, तुम वहां के रूट्स जानते हो। जैन थोड़ा हैरान होता है, वहां जाना मतलब मौत, तुम नहीं जा सकती, वहां रोबोट्स और ह्यूमंस दोनों का खून बहा है। तभी बाहर से किसी के फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। जैन तुरंत कहता है, तेजी से रोबोट्स को छुपा दो, कोई आ रहा है। दरवाजा खुलता है। अर्जुन का न्यूरो स्ट्राइकर रोबोट अंदर आता है। रोबोट कर्कश आवाज में, बताओ जैन, तुम जानते हो आलिया यहां है, मुझे उसका रोबोट चाहिए। जैन गुस्से से कहता है, वो मेरी बहन है और यहां कोई रोबोट नहीं। रोबोट समझ जाता है कि यह झूठ है और जैन पर हमला कर देता है। जैन नीचे गिरता है, उसका रोबोट तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। एस्ट्रो और R9 दोनों एक साथ अटैक कर देते हैं। लोहे की टकराहट, चिंगारियां और मशीन गन की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठता है। मौका देकर आलिया तुरंत पावर स्विच ऑफ कर देती है। फैसिलिटी अंधेरे में डूब जाती है। दोनों रोबोट्स मिलकर अर्जुन के न्यूरो स्ट्राइकर रोबोट को दबाकर उसके पार्ट्स तोड़ देते हैं। सब कहते हैं रन। वो चारों अंधेरे में भाग जाते हैं। दूसरी तरफ असली अर्जुन अपने न्यूरो हेलमेट से डिस्कनेक्ट होता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। ये लोग भागकर एक ऐसी जगह पर पहुंचे थे जो देखने में ही खौफनाक लग रही थी। टूटी फूटी इमारतें, जमीन पर बिखरे हुए लोहे के पुर्जे और हवा में मशीन ऑयल की तीखी बू। जैन गुस्से में था। उसके चेहरे पर थकान और चिढ़ दोनों साफ दिख रहे थे। यहां से बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं है। तुमने बोला था ये सेफ जगह है आलिया। मैं क्या पता था यहां तक आकर रास्ते खत्म हो जाएंगे। मैं भी उतनी ही परेशान हूं जितने तुम। जैन कुछ बोलता उससे पहले ही दूर से एक अजीब सा मैकेनिकल आवाज सुनाई दिया। जमीन हिलने लगी। जैन चौंकर, ये आवाज क्या? ये आलिया, स्कैवेंजर्स रोबोट्स। वो दोनों संभलकर साइड में छुपे, पर देर हो चुकी थी। स्कैवेंजर्स यानी वो रोबोट्स जो खराब रोबोट्स के पार्ट्स चुराकर अपने अंदर लगा लेते हैं, उनके आसपास घूमने लगे। तो लोग वैन में चढ़ गए। बड़ा रोबोट वैन को अपनी बाहों में उठाकर चला पड़ा। वैन के अंदर थोड़ी देर तक सिर्फ इंजन की गरज सुनाई दे रही थी। फिर आलिया ने चुपचाप जैन की तरफ देखा। आलिया सॉफ्ट टोन में, ये रोबोट तुम्हें कहां से मिला? जैन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, यह मुझे जंग के दौरान मिला था। मैं तब रोबोट्स के खिलाफ लड़ रहा था। एक धमाके में मेरी दोनों टांगें जख्मी हो गई थीं। मैं समझा सब खत्म हो गया। तब ये रोबोट आया और मुझे बचा लिया। उसने मुझे जीने का मौका दिया। आज मैं चल सकता हूं सिर्फ इसकी वजह से। आलिया उसकी बात ध्यान से सुनती रही। जैन के लफ्जों में एक दर्द छुपा था। जैन आगे बोलते हुए, जंग के बाद जब रोबोट्स पर पाबंदी लग गई तो मुझे भी छुप कर रहना पड़ा, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता। इसका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। शिफ्ट होता है एक हाईटेक लैब में, जहां साइंटिस्ट वरुण अपनी मां के पास खड़ा है। मां की आंखों में खाली सी नजर है। मेमोरी लॉस का असर साफ दिख रहा है। वरुण के हाथ कांपते हुए उसके सेंसर चेक करता है और फिर एक शौक से पीछे हट जाता है। वरुण धीरे से, ये सब मेरी ही टेक्नोलॉजी से हो रहा है। वो गुस्से में लैब में घुस जाता है। वरुण डॉक्टर पर चिल्लाकर, यह सिस्टम खराब कैसे हुआ? हमारी न्यूरो टेक्नोलॉजी फेल कैसे कर गई? डॉक्टर घबराकर, सर रोहन भाग गया है, उसके बिना सिस्टम स्टेबल नहीं रह सकता। वरुण टॉन्ट भरे गुस्से में, रोहन भाग गया? उसकी बॉडी तो हमारे पास है। डॉक्टर धीरे से, सर उसने अपना कुछ कॉन्शियसनेस एक रोबोट के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, वही रोबोट भाग गया है, इसी वजह से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। वरुण टेबल पर हाथ मारकर चिल्लाता है, उस रोबोट को ढूंढो किसी भी तरह, अगर वो नहीं मिला तो मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। उसने तुरंत अपने पुराने कॉन्टैक्ट अर्जुन से नैनोटेक नेटवर्क के जरिए बात की। वरुण, अर्जुन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा एक रोबोट भाग गया है, उसके बिना मेरा पूरा न्यूरो सिस्टम टूट जाएगा। उसे पकड़ लो, तुम्हें चाहे जो इनाम चाहिए मिलेगा। अर्जुन थोड़ा सोचकर,
मैं पहले से ही उस रोबोट और उस लड़की आलिया के पीछे हूं। वरुण, तेजी से। तो सही है, लड़की को जेल में डाल दो और रोबोट मुझे दे दो। और हाँ, उसके पास जाकर, ये लो तुम्हारे लिए एक नया न्यूरो स्ट्राइकर सूट, फ्री ऑफ चार्ज। अर्जुन सूट को देखता है, नए मॉडल का, एडवांस्ड और डेडली। आलिया, जैन और टिम अब एक अजीब सी जगह पर खड़े थे, मेटल के जंगल जैसी फैसिलिटी। अचानक ऊपर से एक फ्रिज गिरकर इनके पास क्रैश करता है। आलिया चिल्लाते हुए, ये क्या था? टिम का बड़ा रोबोट अटैक में जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ स्कैवेंजर टाइप रोबोट्स आते हैं और इन्हें घेर लेते हैं। वो सब आलिया और जैन को एक अंडरग्राउंड बेस में ले जाते हैं, जहां उनके सामने आता है डॉक्टर मोती, रोबोट्स का लीडर। डॉक्टर मोती गंभीर आवाज में, इंसान, तुम लोग यहां अक्सर हमें मारने आते हो, इस बार क्या चाहते हो? आलिया शांत संभालते हुए, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं, मैं एक डॉक्टर को ढूंढने आई हूं जो शायद यहीं कहीं रहते हैं। डॉक्टर मोती कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है, यहां से कुछ दूर एक सेफ हाउस है, शायद वो वहां रहते हों। डॉक्टर मोती सवाल भरे लहजे में, तुम उस डॉक्टर को क्यों ढूंढ रही हो? आलिया दिल से, मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूं, उसका कॉन्शियसनेस इस एस्ट्रो रोबोट के अंदर है और मुझे पता चला है कि उसकी असली बॉडी वरुण कंपनी के पास है। डॉक्टर मोती कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, उसके मैकेनिकल चेहरे पर भी फिक्र दिखाई देती है। डॉक्टर मोती सॉफ्टली, एक बच्चे को वो लोग अपनी फैसिलिटी में क्यों रख रहे होंगे? फिर आलिया की तरफ देखकर, जाओ, मैं तुम्हें कुछ फौजी रोबोट्स देता हूं, ये तुम्हारी मदद करेंगे। आलिया ने हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर मोती में उनके लिए एक मोती शेप गाड़ी भेजी। जब वो लोग निकल रहे थे तब एक शैडो उन्हें दूर से देख रही थी। अर्जुन, जो अब फैसिलिटी के अंदर घुस चुका था, चांद की रोशनी मेटल के ऊपर चमक रही थी, गेम शुरू हो चुका था। ये लोग अपनी मंजिल पे पहुंचे तो वहां पहुंचते ही उनके आसपास कई अवेंजर स्टाइल रोबोट्स ने उन्हें घेर लिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। आलिया और जैन अभी कुछ कर ही पाते, उससे पहले एक तेज म्यूजिक बजता है, जैसे कोई सीक्रेट सिग्नल हो। अचानक एक छुपा हुआ दरवाजा खुल जाता है और वो लोग उसके अंदर खींच जाते हैं, स्लिप होते हुए नीचे, जैसे किसी अंडरग्राउंड लैब में। वहां उनके सामने आते हैं डॉक्टर सोहन, वही साइंटिस्ट जिनकी तलाश में आलिया इतने दिनों से थी। डॉक्टर सोहन कुछ बोलते उससे पहले ही आलिया आगे बढ़ती है, गुस्से और आंसुओं से भरी आवाज में कहती है, आखिर मेरा भाई कहाँ है? आपने कहा था वो मर गया है, तो फिर वो जिंदा कैसे है? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला डॉक्टर सोहन? क्यों कहा कि वो मर गया है? डॉक्टर सोहन कुछ पल चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, तुम्हारा भाई वरुण की लैब में है आलिया। आलिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्या? वरुण के पास? क्यों? किस लिए? डॉक्टर सोहन ने गहरी सांस ली, जैसे उन्हें यादों का बोझ महसूस हो रहा हो। 4 साल पहले जब इंसान जंग हार रहे थे, उसी दौरान तुम्हारा और रोहन का एक्सीडेंट हुआ था। जब हमने रोहन का एमआरआई किया तो हमें एक ऐसा ब्रेन पैटर्न मिला जो किसी भी इंसान के पास नहीं था। उसके दिमाग में एक एक्स्ट्रा डायमेंशन थी, एक ताकत जो शायद भगवान ने खुद उसे दी थी, और वही ताकत, वही न्यूरो एनर्जी हमारी सबसे बड़ी उम्मीद बन गई। रोहन के दिमाग के पैटर्न से ही हमने न्यूरोटेक बनाया। आलिया के आंखों में आंसू आ गए और गुस्सा भी। फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि वो मर गया है? डॉक्टर सोहन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी रोबोटिक आंख के एक स्विच को टच किया और एक होलोग्राम चल पड़ा। आलिया के सामने पूरा पास्ट जिंदा हो गया। उस होलोग्राम में रोहन हॉस्पिटल बेड पे पड़ा है, कोमा में। मशीन्स उसके आसपास बीप कर रही थीं। उसके सर पे डजन्स ऑफ वायर्स लगे हुए थे। डॉक्टर सोहन की आवाज आई। उस वक्त रोहन की बॉडी कमजोर थी, लेकिन उसका ब्रेन एक्टिव था। हम उसके दिमाग को एक एआई इंटरफेस के जरिए जिंदा रख रहे थे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो सच में मर जाता। आलिया ने आंख में आंसू रोककर कहा, तुम मरने देते? तुम लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, उसके दिमाग का यूज किया, जैसे वो कोई मशीन हो। डॉक्टर सोहन ने नजर झुका ली। मैं मानता हूं वो गलती थी, पर रोहन पूरी तरह मरा नहीं था। मैं जानता हूं, एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, तब मुझे समझ आया वो अंदर से जिंदा था। उनकी आवाज भर आई। उस दिन मैं चाहता था न्यूरोटेक प्रोग्राम बंद हो जाए, लेकिन वरुण नहीं माना। उसने मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया। आलिया चुप थी, बस सांस तेज चल रही थी। तब डॉक्टर सोहन ने उस रोबोट की तरफ देखा जो आलिया के साथ था और कहा, मुझे पता था एक दिन तुम मुझे ढूंढोगी, इसीलिए मैंने इस रोबोट के सिस्टम में रोहन के दिमाग का एक कनेक्शन छुपा दिया था। उस लिंक की वजह से तुम आज यहां हो आलिया। आलिया ने धीरे से रोबोट की तरफ देखा। उसकी आंखों से लग रहा था जैसे उसके भाई की रूह कहीं ना कहीं अब भी जिंदा हो। आलिया को यह सब सुनकर भी उन पर जरा भी तरस नहीं आया। उसने ठंडे लेकिन दर्द भरे लहजे में पूछा, आखिर वजह क्या थी ये सब करने की? डॉक्टर सोहन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मैं चाहता था कि रोहन अपनी कॉन्शियसनेस रोबोट के अंदर डाले और उनके साथ मिलकर एक नई जिंदगी, एक नई फैमिली बनाए। ये सुनकर आलिया के आंसू रुक नहीं पाए। उसकी आवाज भर आई, मेरा भाई मेरा था, उसकी फैमिली मैं थी, उसको रोबोट्स की क्या जरूरत थी? जैन का गुस्सा अब उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो डॉक्टर सोहन के पास गया और उससे पकड़कर जोर जोर से मारने लगा। उसकी आंखों में बस गुस्सा और धोखा था। तभी सीसीटीवी स्क्रीन पर अर्जुन दिखाई देता है। उसे बीतते ही मोटी कहते हुए घबरा जाता है, वो आ गया। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है।
फैसिलिटी के गेट उड़ जाते हैं। धुआं और चिंगारियों के बीच अर्जुन अंदर घुस आता है। उसके साथ उसका पावरफुल न्यूरो स्ट्राइकर रोबोट भी था। अंधेरा था, इसलिए आलिया और उसके साथी छुपकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। अर्जुन का रोबोट इतना मजबूत था कि उनके हर वार उसके ऊपर बेअसर थे। अर्जुन के साथ पूरी आर्मी थी जो फैसिलिटी के अंदर घुसकर पुराने रोबोट से लड़ने लगती है। न्यूरो स्ट्राइकर रोबोट्स पुराने रोबोट्स को तोड़ फोड़ कर रख देते हैं। हर तरफ सिर्फ धमाके, धुआं और मशीन के टुकड़े। इसी दौरान डॉक्टर सोहन ने आलिया से कहा, तुम रोबोट को लेकर यहां से चली जाओ अभी। लेकिन आलिया भाग पाती उससे पहले ही अर्जुन की नजर उस पर पड़ जाती है। वो पीछे से आकर रोबोट का हाथ पकड़ता है और आलिया के सामने ही उस रोबोट को लेकर उड़ जाता है। डॉक्टर सोहन और मोटी दोनों चीखते रह जाते हैं। फैसिलिटी तबाह हो जाती है, मोटी जख्मी पड़ता है, पूरा सिस्टम बिखर चुका होता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन उस रोबोट को लेकर वरुण के पास पहुंचता है। वरुण उस रोबोट को देखते ही मुस्कुराता है और कहता है, रोहन, बहुत परेशान किया तुमने मुझे, अब ऐसा मत करना। डॉक्टर्स फौरन रोबोट को एक मशीन में ले जाते हैं। मशीनरी के लाइट्स जल उठते हैं और धीरे धीरे उस रोबोट के अंदर से कॉन्शियसनेस निकालकर दोबारा रोहन के असली जिस्म में डाल दी जाती है। अर्जुन ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और गिल्ट दोनों साथ नजर आते हैं। वरुण उसकी तरफ मुड़कर कहता है, इस बच्चे की वजह से ही मैं न्यूरो टेक्नोलॉजी बना पाया हूं, इसी ने इंसानियत को बचाया। अर्जुन चुप रह जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर यह साफ लिखा था, जो वरुण कर रहा है वो गलत है। दूसरी तरफ आलिया उदास और बेचैन बैठी थी। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, रोहन को कैसे बचाएं। तब जैन उसके पास आया। उसने आलिया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम रोहन को बचा लेंगे और वरुण की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। उनका सबसे पहला मिशन था फैसिलिटी से निकलना। वो मोती के एक पुराने रोबोट के पास गए जिसे बाहर निकलने का रास्ता पता था। रोबोट ने आलिया से कहा, पूरा न्यूरोटेक तुम्हारे भाई के ब्रेन से चलता है, अगर रोहन होश में आ गया तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। आलिया ने तुरंत कहा, तो ये तो अच्छी बात है ना, हम उसे जगाकर न्यूरोटेक खत्म करवा सकते हैं। रोबोट ने सिर हिलाकर हाँ कहा और बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन मोती मना कर देता है, हमें जंग नहीं चाहिए थी, पहले भी नहीं, अब भी नहीं, हमें सिर्फ अमन चाहिए। आलिया उसकी आंखों में देखती है और शांति से कहती है, हम भी वहीं लड़ने जा रहे हैं मोती, अमन के लिए। उसके जज्बात और हिम्मत को देखकर मोती के बाकी रोबोट्स भी उसके साथ हो जाते हैं। आखिरकार मोती भी मान जाता है। सब मिलकर मिशन के लिए तैयार होते हैं। एक बड़ी सी गोलाकार शिप फैसिलिटी से उठती है। उसके इंजन्स का रोर आसमान को चीर देता है। ये लोग सीधा उस शहर में पहुंचते हैं जहां वरुण की लैब थी। उनके साथ एक विशाल रोबोट भी था, जिससे वो रोहन को बचाने के लिए एक खिलौने की तरह लैब के ऊपर गिरा देते हैं। अंदर बैठे वरुण ने सब कुछ देख लिया था। उसने तुरंत कमांड दी, अर्जुन अपनी आर्मी के साथ इन सबको खत्म कर दो। और बस एक और जंग शुरू हो जाती है। न्यूरोटेक से रोबोट को जैन कंट्रोल कर रहा था। उसके सामने अब हजारों एडवांस्ड न्यूरो स्ट्राइकर रोबोट्स खड़े थे, जो उसके रोबोट को तबाह करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जैन पूरी शिद्दत से उनसे लड़ रहा था, लेकिन आखिर एक बड़ा धमाका होता है और उसका रोबोट बिखर जाता है। रोबोट के फटने से कुछ पल पहले ही जैन उसके अंदर से जंप कर देता है, वरना शायद वो भी जिंदा ना बचता। सीन कट। दूसरी तरफ मोती भी एक मैसिव रोबोट को कंट्रोल करते हुए बैटलफील्ड में आता है। उसके साथ और भी एस्ट्रो रोबोट्स आते हैं और सब मिलकर न्यूरो स्ट्राइकर रोबोट से लड़ना शुरू कर देते हैं। आसमान में बिजलियां चमक रही होती हैं, जमीन पर लोहे के टुकड़े उड़ रहे होते हैं। एक जबरदस्त जंग चल रही होती है। जब सबका ध्यान इस जंग पर था, तभी आलिया चुपके से लैब के अंदर घुस जाती है। वो अपने रोबोट के जरिए साइंटिस्ट को डराकर वहां से भगा देती है और एक न्यूरो हेलमेट पहनती है, वही हेलमेट जो उसके भाई रोहन के कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड था। बाहर सीन कट होता है। अर्जुन अपना एक जॉइंट न्यूरो स्ट्राइकर सूट पहनकर आता है। वो तबाही मचा देता है। धमाके, एक्सप्लोजन्स, सब कुछ हिलने लगता है। उस वक्त मोती एक दूसरे रोबोट से लड़कर फ्री होता है और उसके सामने अर्जुन आ जाता है। अर्जुन उसके ऊपर गन तान देता है। अब बताओ ये जंग क्यों लड़ रहे हो? मोती शांत लहजे में कहता है, क्या शादी से बड़ा कुछ नहीं होता? अर्जुन थोड़ा हैरान हो जाता है। मौत भी नहीं? मोती कहता है, अगर मेरी मौत से मेरे साथियों को आज़ादी मिल जाए तो मुझे ये मौत मंजूर है। उसके ये अल्फाज सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। फिर कहता है, तुम्हारे अंदर एक इंसान से भी ज्यादा इंसानियत है। आज मैं एक ऐसे इंसान से मिल रहा हूं जिसके अंदर रोबोट से भी कम एहसास है। वो वरुण की बात कर रहा था, जिन्होंने सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी को कामयाब बनाने के लिए एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसी मोमेंट अर्जुन फैसला कर लेता है, अब वो वरुण के साथ नहीं, सच के साथ होता है। आलिया अब अपने भाई रोहन से मिल रही होती है, न्यूरो हेलमेट के जरिए। वो दोनों एक पुराने घर में खड़े हैं, जैसे सब कुछ वैसे ही हो जैसे बचपन में था। आलिया कहती है, रोहन उठो, चलो हमें यहाँ से निकलना है। रोहन हल्का सा मुस्कुराता है, नहीं दीदी, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। वरुण ने मेरा दिमाग यूज करके इस दुनिया को बर्बाद कर दिया है और मैं मर चुका हूँ। मेरा दिमाग बस आर्टिफिशियली जिंदा रखा गया है, इसी से ये सारी न्यूरोटेक चल रही है। आलिया के आंसू रुकते नहीं। फिर तुम चाहते क्या हो? रोहन कहता है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम मुझे बंद कर दो। अगर मेरा दिमाग एक्टिव रहा तो वरुण इससे दुनिया मिटा देगा। मुझे डीएक्टिवेट कर दो ताकि ये तबाही खत्म हो। आलिया चीख कर कहती है, नहीं रोहन, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती। रोहन उसका हाथ पकड़कर कहता है,
याद है तुम कहती थी ना कि मैं दुनिया बदल सकता हूं? तो बस इस दुनिया को बदलने में मेरी मदद करो। आलिया रोने लगती है। वो रोहन को गले लगाती है और सब कुछ धीरे धीरे फेड होने लगता है। बैक टू रियलिटी। आलिया होश में आती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो आगे बढ़कर रोहन की सारी मशीन्स बंद कर देती है। स्क्रीन्स ब्लिंक करती हैं, सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। रोहन की हार्ट बीट लाइन सीधी हो जाती है और न्यूरोटेक एक झटके में कोलैप्स कर जाती है। बाहर जंग अब भी चल रही होती है। जैन देखता है उसके सारे रोबोट्स एक एक करके गिर रहे हैं, लेकिन जैसे ही न्यूरोटेक शट डाउन होती है, सब न्यूरो स्ट्राइकर रोबोट्स बेजान होकर गिर जाते हैं। जैन जोर से चिल्लाता है, वो जीत गया था। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, उसे अपनी रोबोट टीम की याद आती है। वो देखता है कि टीम पूरी तरह से टूट चुका था। जैन जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है, आंसू भराते हैं। तभी उसे एक छोटी सी मूवमेंट दिखाई देती है। टीम के अंदर का एक छोटा वर्जन अब भी जिंदा था। जैन के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आती है। द आफ्टरमाथ। जैन आलिया को ढूंढने के लिए लैब के अंदर जाता है। दोनों मिलते हैं। बाहर न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग हेडलाइन चल रही होती है। न्यूरोटेक रोबोट शट डाउन वर्ल्ड वाइड। वरुण अरेस्टेड फॉर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन एंड साइबर वेपन मिसयूज। आलिया न्यूज में सब कुछ बता देती है, सच जो दुनिया से छुपाया गया था। फाइनल स्पीच। कुछ हफ्ते बाद आलिया एक ग्लोबल स्टेज पर खड़ी होती है। सारी दुनिया उसकी बात सुन रही होती है। वो कहती है, मैं जानती हूं आप सब लोग कंफ्यूज्ड है। असल में न्यूरोटेक बंद हो गई है। वरुण ने सिर्फ रोबोट्स को नहीं, इंसानियत को भी अपाहिज बना दिया था। हम सब टेक्नोलॉजी के आदी बन चुके थे और भूल गए थे कि हम खुद क्या कर सकते हैं। लेकिन इंसान होने का मतलब है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। हमारे इमोशंस, हमारी मेहनत और हमारी इंसानियत ही असली ताकत है। आगे रास्ता मुश्किल जरूर है, पर हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। क्राउड क्लैप्स। जैन उसके पास आता है। दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन। कैमरा एक जंक यार्ड में घुसता है। मरे हुए रोबोट्स के ढेर पड़े हैं। वहां एक एस्ट्रो रोबोट बेजान पड़ा होता है। अचानक उसकी आंखों में लाइट जलती है और एक हल्की सी रोबोटिक वॉइस सुनाई देती है। सिस्टम रीबूटिंग। रोहन कॉन्शियसनेस ऑनलाइन। स्क्रीन फेड होती है। द एंड।